अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकार ख़ैश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। नदानम जुस्तु मल जाए नदारम जुस्तु मावाए, तो ही खुद साजो सामानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, तो ही खुद साजो सामानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। अगर रानी वगर ख़ानी ग़ुलामम अंत सुल्तानी, अगर रानी वगर ख़ानी ग़ुलामम अंत सुल्तानी, दिगर चीज़े नमी दानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। शहाब कस नवाजी कुन, तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़ दर्द इस्यानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। आइए गुफ्तो शुनु से पेशतर एक मरतबा आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार आक़ाए कायनात मदनी सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में जी लगाकर दरूद पाक का हदिया निछावर करें, बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पहली गुजारिश तो बड़े अदब व एहतराम के साथ अहले स्टेज बिलखुसूस नात ख़ा हज़रात से ये है कि नात को नात रखें और मनकबत को मनकबत रखें। ऐसा नहीं है कि इशारा तो मदीने की तरफ हो रहा हो और आप इशारा कहीं और कर दें। नात नात रहे और मनकबत मनकबत रहे। याद रखना, ये नात लिखना और पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। नात ये दायरों के और हुदूद के दरमियान होती है कि शुआरा समझते हैं, आशिक समझते हैं, वो कलिमात ना हो जाएं जो शान बारी के लिए हैं और इतने गिरे हुए कलिमात ना हो जाएं जो शान मुस्तफ़वी के ख़िलाफ़ हैं, बल्कि आपको क्या है, इफ़रात और तफरीत दोनों हुदूद के दरमियान रहना है। ये मोहब्बत है। मनकबत पढ़िए, खूब पढ़िए, नात पढ़िए, झूम करके पढ़िए, गज़ल पढ़ना गज़ल पढ़िए। जो आपको पढ़ना है शरीयत के दायरे में पढ़िए, लेकिन जिसने नात के हुसूल के लिए लिखा है, नबी की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश किया है, उसको नबी की बारगाह में रखिए, और जिसने कहा बुजुर्ग की बारगाह में रखा है, उसको बुजुर्ग की बारगाह के लिए रखिए। यही अदब है, यही कामयाबी है और यही नजात का जरिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए, हम जो बुजुर्गों की बारगाह में आते हैं, किसी बुजुर्ग की बारगाह में आए, ये हम जो आते हैं इसका मकसद असली ये है कि इन बुजुर्गों से वो फैज़ मिल जाए कि जिस फैज़ की बरकतों से हमें याद इलाही में दिल जमी नसीब हो जाए, ज़िक्रुल्लाह में हमारा इत्मीनान हासिल हो जाए,
चाशनी पैदा हो जाए, हम नमाज अदा करें तो नमाजों में खुशी और खुशू पैदा हो जाए, हम रोज़े रखें रोज़ों में कबूलियत की मिठास पैदा हो जाए। हम क्या है, जो भी अल्लाह की इबादत करें उस इबादत में हमें मज़ा आ जाए, सुकून मिले। इस सुकून की तलाश में हम क्या है, बुजुर्गों की बारगाह में हाजिर होते हैं, उनकी नजर करम हो जाए और हमारी इबादतों का और मकबूल इबादतों का दर्जा हमको मिल जाए तो हमारी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है, रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। बहुत तकरीरें इस मौजू पर आपने सुनी है, बहुत बयानात आपने इस मौजू पर सुने हैं, इस उन्वान पर सुने हैं। जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है, लेकिन गौर करना होगा। रब फरमाता है, हमारा खालिक व मालिक फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। कौन है ईमान वाले? पूछो मुफ्ती आजम मेरठ से, ईमान किसको कहते हैं? ईमान वाला हमें किसी और ना नहीं, खालिक व मालिक ने फरमाया है। ईमान कहते किसको हैं? तो पता चलेगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की तरफ से लेकर के आए, उनको दिल से मान लेने का नाम ईमान है। बेशक बेशक। नबी ने बताया, नबी ने हमें अहकाम दिए, हमने मान लिया दिल से, ये ईमान कहलाया। और ईमान को मोमिन इसलिए कहते हैं और ईमान को ईमान इसलिए कहा जाता है कि ईमान की वजह से मोमिन जहन्नम के शोलों से महफूज हो जाता है। आप जहन्नम से बच गए, ईमान वाले हो गए। रब फरमाता है, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। ईमान ले आए, तौहीद और रिसालत की गवाही पेश कर दी, नमाज की हक्कानियत के कायल हो गए, रोजे की फर्जियत के कायल दिल से हो गए, हज की फर्जियत को मान लिया, अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाली किताबों की तस्दीक कर ली, अल्लाह के पैगंबरों को दिल से मान लिया, कयामत के हक होने का इकरार कर लिया, हिसाब व किताब के हक होने का इकरार कर लिया, ईमानियात आपके अंदर आ गए, अकीदा मजबूत हो गया, आप ईमान वाले हो गए। रब फरमाता है, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, तकवा इख्तियार करो, परहेजगार बन जाओ। तकवे की तारीफ भी पूछ लीजिए मुफ्ती आजम मेरठ से, बताएंगे बहुत सी किताबों के हवाले से। एक किताब का हवाला आपको पेश करेंगे, जलालैन शरीफ, और उसी में जब आप हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन की तफसीर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, साहिब जलालैन शरीफ ने फरमाया है तकवे का मतलब क्या है, तो फरमाया अहकाम पर अमल करना और जिन बातों से अल्लाह ने रोका है उनसे रुक जाने का नाम तकवा है। अल्लाह ने जितने हकाम दिए हैं सब पर अमल करना, सबको अदा करना, और जिन बातों से रोका है उनसे रुक जाना, ये तकवा कहलाता है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, यानी अल्लाह के हकाम पर अमल पैरा हो जाओ और मनहियात से बचते रहो। गौर तो करें, ईमान भी आ गया और पूरी शरीयत का पासो लिहाज और अमल भी आ गया, तो बचा क्या? ईमान भी आ गया, आकाम खुदाबंदी पर अमल पैरा होने का हुक्म भी आ गया कि मुत्तकी हो जाओ, अकीदा भी आ गया, आमाल भी आ गए, और नजात क्या है, अकायद और अमाल दोनों से हो जाती है। नजात मिल गई, अकीदा भी दुरुस्त हो गया, आमाल भी। लेकिन अगला जुमला की इरशाद फरमाया, वकुनू मास सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। मोमिन हो गए,
मुत्तकी बन गए, परहेजगार हो गए, नमाजी हो गए, हाजी हो गए और बुजुर्गों की बारगाह में आने का अब अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वकूनु मास्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। ईमान भी हुआ, तकवा भी हुआ। क्या ईमान काफ़ी नहीं था? क्या तकवा काफ़ी नहीं था? फिर अल्लाह ने अपने बरगुज़ीदा बंदों के साथ रहने का हुक्म क्यों इरशाद फरमाया? तो सुनिए, ईमान लाने के बाद इर्तिदाद का खतरा मंडलाता रहता है, ईमान से फिरने का खतरा रहता है। नमाजी होने के बाद बेनमाजी होने का खतरा मंडलाता रहता है। नमाजी होने के बावजूद घमंड का खतरा रहता है, तकब्बुर का खतरा रहता है, अनानियत का खतरा रहता है और रोज़ा रखने के बावजूद भी क्या है, इंसान के ऊपर खतरात मंडलाते रहते हैं और हसद व कीना, बुग़्ज़ व अदावत की आंधियाँ चलती रहती हैं। अहकाम पर अमल तो कर लिया लेकिन इस पर जमे रहना है। जमे कब रहोगे? अल्लाह के अहकाम पर अमल करते रहो और अल्लाह के वली के दामन से वाबस्ता हो जाओ। वली की नजर करम होती रहेगी, तुम्हारे अमाल में दिल जमी होती रहेगी, सिबात कद भी हासिल हो जाएगी, शैतान के मकर फरेब से बच जाओगे, तकब्बुर से बच जाओगे, हसद व कीना से बच जाओगे, अदावत से बच जाओगे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वकूनु मास्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने राजशाही, फैज़ाने इब्राहिमी, फैज़ाने अलीमी, उर्से अलीमी, हुजूर साहिब सज्जादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तो बुजुर्गों की बारगाह में जो हम आते हैं इसलिए कि हम दिली बीमारियों से बचे रहें। दिली बीमारियों के जो सूफिया ने नुस्खे बताए हैं, हज़रत इब्ने खव्वास रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दिल की बीमारियों से बचने के मुफीद और मुजर्रब 5 नुस्खे हैं। 5 नुस्खे हैं, लेकिन याद रहे सिर्फ नुस्खा लेने से काम नहीं होता है जब तक कि उसको तबीब की हिदायत के मुताबिक सही टाइम पर नुस्खे का इस्तेमाल ना किया जाए। सारे डॉक्टरों और तबीबों के नुस्खे ला करके अपनी अलमारी में सजा लो, तिजोरी में भर लो और जाकर के कहो कुछ दिनों बाद हजरत फ़ायदा नहीं हुआ है, तो यकीनन डॉक्टर साहब यही कहेंगे नुस्खा हमने ताक़ो में रखने के लिए नहीं दिया था, हमने तुमको क्या है वो इस्तेमाल करने के लिए दिया था। बेशक बेशक। सारे अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं लाओ, मग़ज़ियात लाओ, फ्रूट और ड्राई फ्रूट सब लेकर के आ जाओ। कमज़ोरी को दूर करना है, सारे फ्रूट ले आए, ड्राई फ्रूट ले आए और आपने ला करके अपने फ्रिज की जीनत बना दिया। और बनाने के बाद जो आता है तो फ्रिज खोल करके आप दिखाते हैं, देखा इतने फल मेरे घर में मौजूद हैं, सारे ड्राई फ्रूट मेरे घर में मौजूद है, सारे फल मेरे घर में मौजूद है, मैं फिर भी मोटा नहीं हो रहा हूँ, फिर भी ताकत नहीं हो रही है, सेहत नहीं बन रही है, तो यकीनन कोई कहने वाला यही कहेगा ये फ्रिज में रखने से काम नहीं चलेगा, फ्रिज की जीनत बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इनको सही टाइम पर खाओगे तब क्या ताकत आएगी। नुस्खे तो सबने बताए हैं लेकिन कौम ने अमल करना छोड़ दिया है, नुस्खों को इस्तेमाल करना छोड़ दिया है, बस सुनते हैं और सुन करके तबीब के यहीं छोड़ करके चले जाते हैं, डॉक्टर के यहीं के माँ पर्चे के वो छोड़ करके चले जाते हैं, इस तरफ तवज्जो नहीं करते। इसलिए ना बड़ी कॉन्फ्रेंस से करामद हो रही है, ना छोटे छोटे जलसे करामद हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 नुस्खे बताएं दिल की बीमारियों के लिए, और दिल की बीमारी बता दूं क्या है। गुमराहियत ये दिल की बीमारी है, बदअकीदगी ये दिल की बीमारी है,
हसद ये दिल की बीमारी है, कीना ये दिल की बीमारी है, बुग़्ज़ व अदावत ये दिल की बीमारी है। और ये सारी बीमारियां दिल की कहलाती हैं। इन दिली बीमारियों के नुस्खों के लिए सूफिया फरमाते हैं 5 नुस्खे हैं शिफा के लिए। एक नुस्खा तो वही है जिसको आपने अपनी अलमारी की जीनत बना दिया है। एक नुस्खा वही है जिसको आपने ताकों में सजा रखा है, जिसको हम और आप कुरान मुक़द्दस कहते हैं। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, जिसमें दिलों की शिफा है, मोमिनीन के लिए शिफा है। उस नुस्ख़े कीमिया को हमने ताकों की जीनत बना करके रखा है। और हम फिर कहते हैं क्या करें, दिल को इत्मीनान हासिल नहीं हो रहा है। जो नुस्खा रब की तरफ से आया है उसको तो ताक की जीनत आपने बना दिया है। अमल करना होगा कैसे? सूफिया फरमाते हैं, ये अल्लाह वाले फरमाते हैं कि कुरान पाक को ठहर ठहर कर समझ समझ करके पढ़ना ये दिली बीमारियों से शिफा अता फरमाता है। ठहर ठहर कर पढ़ना तो बड़ी बात है, समझ करके पढ़ना तो बहुत बड़ी बात है। महज पढ़ना ही नहीं आता है, बल्कि पढ़ने की कोशिश भी नहीं है। बस ये समझ लिया कि गरीब लोगों के गरीब बच्चे, वो भी वो जिनके पास माइंड अच्छा नहीं है, वो माइंड के एतबार से कमज़ोर हैं, वो जाएंगे गरीब नवाज में एडमिशन के लिए, वो जाएंगे मदरसा इस्लामी अरबी अंडर कॉट में एडमिशन के लिए। और जो हाई फाई क्लास के बच्चे हैं, अच्छा माइंड है, वो जाएंगे सेंट जॉन्स स्कूल में। वो क्या है, बड़े बड़े हाई फाई स्कूलों में जाएंगे और फिर कहेंगे हज़रत क्या बताएं, कौम की रहनुमाई करने वाला कोई रहबर नज़र नहीं आता। रहबर नज़र आएगा कैसे जब हमने रहबर बनाए नहीं है। तो जब हमने रहबर नहीं बनाए हैं तो आएगा कैसे? ये नुस्खा है, इस पर अमल करना होगा। कुरान पाक को समझ समझ करके पढ़िए, ठहर ठहर के पढ़िए, सुकून इत्मीनान के साथ में पढ़िए, पता लगेगा कि आपकी दिली बीमारियां दूर हो गई हैं। एक नुस्खा है दिली बीमारी से, कुरान पाक। वो हमारे घरों मौजूद है लेकिन इस्तेमाल नहीं है। नुस्खा तो मौजूद है लेकिन इस्तेमाल नहीं है। दूसरा, तो भाई शमशाद गाजियाबाद वाले महफिल में आ जाएं। सूफी नन्हे साहब और मास्टर जी यहाँ बात करने के लिए नहीं आए हैं। हम आज यहाँ सरकार की महफिल में आए, महफिल में शामिल होने के लिए। आप लोग यहाँ आए महफिल में, हम बातें न करें। एक दूसरा नुस्खा क्या है? खाना कम खाना, खाना कम खाना। जिन बुजुर्गों की बारगाह में आप हाजिर हुए हैं, इनकी हिस्ट्री उठा करके देखिए। इन्होंने खाने कम खाए हैं, तब अल्लाह ने ये मकाम इनको अता फरमाया है। बेशक बेशक, खाना कम खाइए। लेकिन हमारी कौम का हाल क्या है? रमज़ान शरीफ में भी तरावी पढ़ी ना पढ़ी, इतना फास्ट हाफिज रखा कि जल्दी फारिग कर दे। एक पारा 20 तरावी 1 घंटे में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा टनाटन हाफिज नहीं मिलेगा हमको। और पहला हो जाए तो और ज़्यादा तारीफ़ उसकी होती हैं। और फिर क्या होता है? फिर फला होटल पे जाएंगे खाने के लिए। पूरी रात खाने में गुजार दिया। फिर कहता है रोज़ों में तो लज्जत आई नहीं रही है। रोज़े की जो लज्जत असल की भूख लगना, जिस मकसद और हिकमत के तहत रोजे को रखा गया है, एहसास दिलाना भूखे रहने का। जब हम भूखे रहने के एहसास मंद हो जाते तो गाजा और फ़लस्तीन के भूखों की हमें प्यास भी आ जाती और उनका भूखापन भी याद आ जाता और उनके लिए हाथ बुलंद करने का जज्बा भी पैदा हो जाता। लेकिन हमने पेट इतने भर लिए हैं, हमें भूख का एहसास ही नहीं है कि भूख होती कैसी है, प्यास होती कैसी है। इतने नारम नाजुक गद्दे और क्या है हमारे बिस्तरों पर है कि हमें पता नहीं कि उन ढेलों पर सोने वालों का हाल क्या होता है, उनको नींद कैसे आती है। एक नुस्खा क्या है? कम खाना। ये बुजुर्गों का तरीक़ा है। लिहाजा आप ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ने आपको बहुत दिया है तो कुछ भी ना खाएं। ये भी मतलब कंजूसी हो जाएगी ना। ये भी नहीं कि कुछ ना खाएं, हम खाएंगे ही नहीं।
और ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि अल्लाह ने दिया है तो पेट भी दिया है, पेट को क्या बढ़ाते रहिए, फिर कहिए कि गैस बहुत बन रहा है। किसने एतबार के गैस बनते हैं ये आप नहीं जान पाते हैं। कम खाइए नुस्खा है दूसरा। तीसरा नुस्खा क्या है? रातों रात नफल नमाज में देर तक खड़े रहिए, इससे दिल की बीमारी दूर हो जाएगी, दिल की बीमारी दूर होगी इससे। और फरमाया गया कि जब सहरी का टाइम हो यानी सुबह सादिक, उससे कुछ पहले उठिए और उठ करके अपने गुनाहों से रब की बारगाह में तौबा कीजिए, आंसू बहाइए, गिड़गिड़ाइए खौफ खुदा से। निकलने वाले आंसू दुनिया में भी करामत होते हैं और आखिरत में भी करामत हो जाएंगे। और आपको क्या है, ये आंसू जहन्नम के भड़कते हुए शोलों से महफूज कर लेंगे। अब अगर आप रिसर्च पढ़ेंगे डॉक्टर हजरात की तो वो बताते हैं आजकल हार्ट की बीमारी बड़ी आम हो गई है। बेशक पता चला अभी तो वहाँ मैंने मुलाकात हुई थी, इतने घर नहीं पहुँचे, पता चला उनका इंतकाल हो गया। क्या हुआ? हार्ट हो गया, अटैक हो गया, उनको ऐसा हो गया। सुनिए, ये दुनियावी एतबार से नुस्खा है। जब बंदा खौफ खुदा से रोता है, आंसू निकलते हैं, साइंस ये कहती है कि दिल का मैल निकल जाता है। दिल का मैल निकल गया, और दिल में मैल हो जाने का नाम यही तो अटैक है, ये तो हार्ड हो जाता है कि दिल की नसें क्या है, ब्लॉक हो जाती हैं। जब हम रो रो कर रब की बारगाह में उस मैल को आंखों के जरिए निकालते रहेंगे तो हमारा दिल क्या है, वो सेहतमंद हो जाएगा और हम इस मोहलिक बीमारी से महफूज हो जाएंगे और दुनिया आखिरत दोनों के लिए हम तैयारी कर लेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोना, सहरी के टाइम रोना है, अपने गुनाहों पर नादिम हो जाना, ये चौथा नुस्खा। और पांचवा और आखिरी नुस्खा ये है कि किसी साहिब नज़र अल्लाह के वली के दामने करम से वाबस्ता हो जाओ, सोहबत इख्तियार कर लो, इससे भी दिल की बीमारियां दूर हो जाती हैं। दिल की बीमारियां इससे दूर हो जाती हैं। इसलिए हम अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिर होते हैं। एक हदीस पाक है जिसको हदीस जिब्रील भी कहा जाता है, उसकी रोशनी में इस आयत करीमा की तफसीर देखिएगा। मुस्तफ़ा की बारगाह में हज़रत जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए। बेशक, और इंसानी शक्ल में तशरीफ़ ला करके कुछ सवालात किए उम्मत की तालीम के लिए, उम्मत को दीन सिखाने के लिए। उनमें एक सवाल हज़रत जिब्रील अमीन ने सहाबा की मौजूदगी में मुस्तफ़ा जान रहमत से ये किया कि मल एहसान या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह एहसान क्या है? उलमा फरमाते हैं एहसान का मतलब इखलास है। हज़रत जिब्रील अमीन ये पूछना चाहते या रसूल अल्लाह, इबादतों में जो इखलास कहलाता है वो क्या चीज़ होती है? हम भी कहते हैं इखलास के साथ काम कीजिए, मुखलिस होकर के काम कीजिए, और क्या है दिल जमी के साथ, दिल के साथ आप काम कीजिए। क्या मतलब है दिल के साथ काम करने का? क्या मतलब है इखलास के साथ काम करने का? क्या मतलब है मुखलिस हो जाने का? जिब्रील अमीन ने बारगाह रिसालत में यही सवाल पेश किया था। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सवाल को सुना, इरशाद फरमाया, अंत अबुदल्लाह कन्नक तरा फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यरा। इखलास ये है कि तू अल्लाह की इबादत इस तरह कर, इस ख्याल में कर कि तू अल्लाह को देख रहा है, अल्लाह को देख रहा है। इस तरह इबादत करने को इखलास कहते हैं। और मुस्तफ़ा ने दूसरी कैफियत भी इरशाद फरमाई, अगर ये कैफियत ना हो सके, ये मर्तबा और मकाम ना मिल सके कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, तो ये तो ज़रूर ख्याल कर लेना कि अल्लाह हमें देख रहा। बेशक, बेशक, अल्लाह हमें देख रहा है। बेशक। और ये नमाज जो इखलास के साथ पढ़ी जाती है, जो नमाज नमाज मकबूला कहलाती है, ये नमाज जो नमाज क्या है, इकामत नमाज कहलाती है,
जो मकबूल हो जाती है रब की बारगाह में। उलमा से पूछो इसका मकाम क्या है। जो इबादत और जो नमाज मकबूल हो जाती है, इखलास के साथ नमाज अदा की जाती है, उलमा फरमाते हैं वो नमाज जो इखलास के साथ पढ़ी जाए, उस नमाज के मुकाबले में जो इखलास के से खाली हो 1000 दर्जा फजीलत रखती है। एक नमाज पढ़ी आपने वो कि आप घूमते रहे इधर उधर, और क्या है आप हिसाब किताब लगाते रहे, और एक नमाज वो अदा की आपने बड़े खुशी और खुशू के साथ, आदाब शरीयत को मलहूज़ रखते हुए, बातनी शराइत का भी ख्याल रखा, और आपने ज़ाहिरी आदाब का, वाजिबात का, फ़राइज़ का, सुनन का, मुस्तहबात का भी ख्याल रखा। एक ये नमाज और एक वो ज़माने में घूमने वाली नमाज। हालत नमाज में 1000 नमाजों से अफजल है वो नमाज। अब उलमा फरमाते हैं ये इखलास जो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया है, इसके हुसूल का तरीक़ा क्या है? ये इखलास पैदा कैसे होगा हमारी नमाजों में, हमारी इबादतों में? ये इखलास कैसे आएगा कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, या कम से कम ये कि अल्लाह हमें देख रहा है? ये इखलास आएगा कहाँ से? उलमा फरमाते हैं ये इखलास अल्लाह वालों की नज़र करम से आएगा। इसलिए कहा वकुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ ताकि तुम्हारी बीमारियां भी दूर हो जाएं, और जो नुस्खा है नमाजों की कबूलियत का वो नमाज़ें भी कबूल हो जाए, और एक नमाज न रहे, 1000 नमाजों का दर्जा उसका हो जाए। इसको पाने के लिए बहुत से नुस्खे और बहुत से ज़राए हैं, उनमें से एक ये है अल्लाह वालों के नज़र करम के सामने रहो, उनकी सोहबत इख्तियार करो। आखिरी बात, जब हम किसी वली की बारगाह में जाते हैं वो हमें ज़रूर नवाजते हैं। मतलब क्यों नवाजते हैं? वो इतना, हमारा क्या उन पर एहसान है? हम उनके पास आ गए, वो नवाजते क्यों है इतना हमको? तो सुनो, ये नबी पाक की मरने के बाद भी सुन्नत को ज़िंदा करते हैं। क्या है नबी की सुन्नत? जो भी आए दर से कोई खाली मुस्तफ़ा के जाता नहीं है। समझ गए? अब एक मर्तबा देखिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल में, एक सहाबी आपके साथ जंगल में तशरीफ़ ले गए। जंगल में आप और हमारा तरीक़ा तो ये है, अगर कहीं आम का सीज़न चल रहा है, अगर पका हुआ मिल जाए एक और एक कच्चा मिल जाए, तो पका हुआ तो खामोशी से जेब में डाल दिया जाता है, और कच्चा जो है अपने मुरीद को दे दिया जाता है कि खट्टे को तुझे खाना है। समझे? मुस्तफ़ा भी तशरीफ़ ले गए जंगल में, 2 मिसवाकें काटी आपने, 2 मिसवाक। बड़ी प्यारी सुन्नत है मुस्तफ़ा की मिसवाक करना। 2 मिसवाकें काटी, एक मिसवाक बिल्कुल सीधी थी और एक मिसवाक थोड़ी हमारी ज़बान में टेढ़ी थी, खमदार थी। एक मिसवाक, एक बिल्कुल सीधी, हर आदमी सीधे को पसंद करता है, समझ गए? एक मिसवाक बिल्कुल सीधी और एक मिसवाक थोड़ी टेढ़ी। मुस्तफ़ा ने काटी तो टेढ़ी अपने पास रख ली और सीधी वाली अपने सहाबी को अता फरमाई। सहाबी ने मचल कर कहा, या रसूल अल्लाह, इस उम्दा और बेहतरीन के मुस्तहिक तो आप हैं, आपसे बेहतर इस मिसवाक का मुस्तहिक कोई नहीं है या रसूल अल्लाह, लेकिन टेढ़ी आपने अपने पास रख ली है और सीधी मिसवाक मुझको दे दी है। तो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, सहाबी सुनो, तुम थोड़ी देर मेरी सोहबत में यहाँ पर आए हो, और जो किसी की सोहबत में रहता है उसकी सोहबत का हक उसका ज़रूर दिया जाए, और उसके सोहबत का हक हो जाता है तुम मेरी सोहबत में रहे, तो ये तुम्हारा हक हो गया कि मैं तुम्हारी खैर ख्वाही करूं और तुम्हारा भला चाहूं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सोहबत का हक अदा ना करे क़यामत के दिन उससे पूछा जाएगा। इसलिए इन वलियों के पास में जब हम आते हैं तो ये हमको नवाज़ते हैं।